किसी भी राष्ट्र की पहचान उस देश के युवाओं से बनती है। आज हम आपको ऐसे ही प्रभावशाली युवा नेताओं के बारे में बताएंगे जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति के मध्य में दिखाई देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं दी अनटोल्ड। लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है तेजस्वी सूर्या का। आरएसएस के स्वयंसेवक और वकील तेजस्वी सूर्या का जन्म 16 नवंबर 1990 में हुआ। आज सूर्या 30 वर्ष के हैं। पॉलिटिकल करियर। अपने राजनीतिक गुरु अनंत कुमार के निधन के बाद उन्हीं की बेंगलुरु साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीजेपी के सबसे युवा सांसद बने। तेजस्वी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने आक्रामक भाषणों और डिबेट्स के लिए मशहूर तेजस्वी हैदराबाद नगर निगम और आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल में स्टार प्रचारक के रूप में दिखाई दे सकते हैं। सूर्या का सियासी कद बीजेपी में बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में तेजस्वी बीजेपी में अपनी राजनीति कैसी करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। नंबर 2 पर आते हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया का जन्म 2 जनवरी 1987 में बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ। कन्हैया जेएनयू की पीएचडी होल्डर है और आज उनकी उम्र तकरीबन 33 साल है। पॉलिटिकल करियर। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरुआत करते हुए कन्हैया एआईएसएफ के मेंबर बने। सितंबर 2015 के जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के बाद वो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने। 2016 में जेएनयू कांड के बाद कन्हैया सुर्खियों में आए। 2018 में सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल काउंसिल के वो मेंबर बने। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कन्हैया अपने ही जिले बेगूसराय में गिरिराज सिंह बीजेपी के कत्तावर नेता उनके सामने चुनाव लड़ा और हार गए। कन्हैया अपने भाषणों और डिबेट्स के लिए मशहूर है। कोरोना से पहले सीएए और एनआरसी के खिलाफ कन्हैया ने जनगणमन यात्रा निकाली और जनता में भारी सहयोग हासिल किया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीपीआई के स्टार प्रचारक बने। फोर्ब्स की 2019 की टॉप 20 प्रभावशाली लीडर्स की लिस्ट में कन्हैया का नाम 12वें स्थान पर था। भारतीय राजनीति में कन्हैया का आगे का सफर कैसा होगा ये देखने वाली बात है। लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं आदित्य ठाकरे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पोते और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का जन्म 13 जून 1990 में हुआ। आदित्य आज 30 वर्ष के हैं। पॉलिटिकल करियर। 2010 में शिवसेना की युवा इकाई यानी युवा सेना के आदित्य अध्यक्ष बने। 2018 में शिवसेना पार्टी के वो अधिकृत नेता बने। 2019 की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे परिवार से सबसे पहले सदस्य बने जिसने किसी भी चुनाव में अपनी उम्मीदवारी जाहिर की। आदित्य वरली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीते भी। महाविकास आघाड़ी सरकार में टूरिज्म और प्रोटोकॉल मिनिस्टर बने आदित्य अपने दादा बाल ठाकरे से इतर शांत स्वभाव के राजनेता माने जाते हैं। ये देखना होगा कि आदित्य ठाकरे के हाथ में शिवसेना कैसी होती है। नंबर 4 पर आते हैं तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार विधानसभा के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1979 में बिहार के गोपालगंज में हुआ। पॉलिटिकल करियर। लालू प्रसाद यादव पर होने वाले आरोपों के बाद तेजस्वी को अपना बना बनाया क्रिकेट करियर छोड़कर पॉलिटिक्स में आना पड़ा। 2015 के बिहार विधानसभा इलेक्शन में आरजेडी ने जेडीयू का हाथ थामा और बड़ी जीत हासिल की। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के पास ज्यादा सीट आने के बावजूद बड़ा दिल रखते हुए नीतीश कुमार को सीएम बनाया और खुद डिप्टी सीएम बने। लेकिन 2017 में सियासी उलटफेर के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। तेजस्वी यादव ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को जीत की दहलीज पर लाकर रख दिया, मगर बीजेपी और जेडीयू के महागठबंधन को वो हरा नहीं पाए। आरजेडी इस चुनाव में 75 सीटों के साथ सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी बनी। तेजस्वी यादव अपोजिशन लीडर बने। तेजस्वी सीएम बनने की राह पर है, मगर सीएम बनते बनते रह गए। आने वाले दिनों में उनकी राजनीति कैसी होगी ये देखना दिलचस्प होगा। नंबर 5 पर है चिराग पासवान। लेट श्री रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की उम्र महज 38 साल है। पॉलिटिकल करियर। 2014 से लोकसभा का चुनाव जमुई सीट से लड़ा
और जीते भी। 2019 में उसी सीट से 5,88,771 की भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की। 2019 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का नेतृत्व न मानते हुए चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा लगाया, जो कि पूरी तरह से असफल रहा। लोक जनशक्ति पार्टी को केवल एक ही सीट हासिल हुई। हालांकि जेडीयू का वोट काटने में एलजेपी सफल रही। अपने पिता रामविलास पासवान से इतर समझौता पॉलिटिक्स ना करते हुए चिराग ने अकेले ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद राजनीतिक पंडितों को चिराग में अनेक संभावनाएं नजर आती हैं। नंबर 6 पर आते हैं राघव चड्ढा। चार्टर्ड अकाउंटेंट और आम आदमी पार्टी के यंगेस्ट स्पोक्स पर्सन 32 साल के राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 में हुआ। पॉलिटिकल करियर 2011 में शुरू हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना आंदोलन में राघव सक्रिय रूप से शामिल हुए और आगे चलकर आम आदमी पार्टी के सदस्य बने। 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा जीती तो राघव 26 साल की उम्र में आम आदमी पार्टी के नेशनल ट्रेजरर बने। राघव अपने डिबेट्स के लिए मशहूर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राघव बीजेपी के उम्मीदवार से हार गए, मगर 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर सीट से 20,000 के भारी मार्जिन से राघव जीत गए और आम आदमी पार्टी की फिर से दिल्ली में सत्ता बनी। इस जीत के साथ ही राघव को दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया और दिल्ली गवर्नमेंट में जल मंत्री बनाया गया। किसी भी विषय में आम आदमी पार्टी के संकट मोचन राघव चड्ढा ही बने। राघव का सीवी काफी तगड़ा बनता जा रहा है। ये कहना काफी आसान है, या आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में राघव सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही जाएंगे। नंबर 7 पर आते हैं दुष्यंत चौटाला। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पड़पोते और जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का जन्म 3 अप्रैल 1988 में हुआ। 2014 के लोकसभा इलेक्शन दुष्यंत ने उचाना कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा और सबसे युवा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। 2018 में उन्होंने जननायक जनता पार्टी का गठन किया और अपने पहले ही हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में जेजेपी को 10 सीटें मिली। जेजेपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सत्ता बनाई। इसी के साथ दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का डिप्टी सीएम बनाया गया। दुष्यंत का सियासी कद हरियाणा की पॉलिटिक्स में बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में उनकी पॉलिटिक्स देखने लायक होगी। नंबर 8 पर आते हैं रोहित राजेंद्र पवार। पॉलिटिक्स के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के पोते रोहित पवार का जन्म 29 सितंबर 1985 में हुआ। आज रोहित 35 साल के हैं। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में रोहित ने बीजेपी के सिटिंग विधायक और मंत्री राम शिंदे को हराकर जायंट किलर साबित हुए। रोहित ऑल इंडिया शुगर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। पवार घराने में चाचा अजित पवार और बुआ सुप्रिया सुले के बाद रोहित पवार का ही नंबर आता है, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि पवार घराने में रोहित अपनी पैठ कैसे मजबूत करते हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस में अपनी राजनीति कैसे करते हैं। ये थे वो 8 नेता जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति के मध्य में दिखाई दे सकते हैं। इस लिस्ट में किसी का नाम रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।